यूपी पीसीएल के संविदा कर्मचारी हैं। दिखाता हूं लखनऊ के इको गार्डन में पूरे उत्तर प्रदेश से कार बहिष्कार कर धरने पर बैठे हुए हैं। वेतन विसंगति है, ठेकेदार प्रथा है, तमाम इनकी कई मांगे हैं। इनका कहना है कि कई बार इन्होंने आला अधिकारियों से वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। यही वजह है कि कार बहिष्कार कर ये सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप लोग के कार बहिष्कार का कौन सा दिन है और अभी कितने दिन आपका कार बहिष्कार चलेगा? जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होंगी तब तक हमारा कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। और हमारी मांग कुछ भी नहीं है, मेरा वो वेतन न बढ़ाएं, हम लोगों को नौकरी से भी हटा दें। आइए अब एक मिनट, मैं कहता हूँ योगी सरकार से, मुझे जो निविदा संचय कर्मचारी हैं, हम कहते हैं सबको नौकरी से हटा दो, लेकिन आम जनता को जो हम नींद सुला रहे हैं, बराबर से उनको सप्लाई मिल रही है, जो बिजली आपूर्ति हम लोग कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी कर दें। सरकारी कर्मचारी करने वाला है कोई? चाहे जेई हो, एसडीओ हो, एक्सीएन हो, एमडी हो और सरकारी टीजी2, हम लोग अगर नहीं हैं तो पूरे गांव घरों घरों में सप्लाई हम ही लोग देते हैं। इसलिए अगर हम लोग सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो कौन दे रहा है, ये बताइए आप। भैया, आप लोग का काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है, फिर भी आप लोग कार बहिष्कार करने पर मजबूर हैं। बिल्कुल, कार बहिष्कार जरूरी है, क्योंकि सरकार के कान में आवाज़ तक जा नहीं पा रही है। आवाज़ जाती भी है तो सरकार दबा लेती है, क्योंकि हम लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है बहुत चरम सीमा पे है। 7,000 9,000 का वेतन एक डलिया ढोने वाला लेबर कमा लेता है रोज़, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी विभाग से जो वेतन दिया जाता है बहुत ही कम है, और एमडी साहब भी इस पर निंदा करे हैं। उन्होंने कहा इसको 18,000 वेतन कराएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया। कितना संतुष्ट हैं आप लोग आश्वासन से? आश्वासन से संतुष्ट नहीं, जब तक लिखित आदेश नहीं मिल जाता है तब तक लोग हम नहीं मानेंगे। धरना हमारा जारी रहेगा। भैया, पूरे यूपी में तकरीबन कितनी संख्या होगी आप लोगों की? आज उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले हम लोग, मध्यांचल संगठन मंत्री रामशंकर सिंह बोल रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में निविदा संविदा कर्मचारियों की संख्या करीब 1.5 लाख है, और हम लाखों की तादाद में 7 सितंबर 2021 से निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनवरत हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है, और इस बात को शासन प्रशासन के लोग भली भांत पहले से परिचित थे। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इनके धरने को अनुमति ना दी जाए। आप देख रहे हैं पे साउंड वगैरह की व्यवस्था, इसीलिए अनुमति ना मिलने के कारण नहीं लग पाई। लेकिन हमारे जांबाज साथियों ने, निविदा संविदा कर्मचारी भाइयों ने जो आज संघर्ष कर रहे हैं और अपनी एकता का परिचय दिया है, इससे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की जड़ें हिली हुई हैं। प्रबंधन के हमारे एमडी साहब ने जो अपनी सहमति बताई, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय देवेंद्र कुमार पांडे जी जो प्रदेश महामंत्री हैं, उनके साथ हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रबंध निदेशक महोदय से मिला, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो मांगे हैं, जैसे कि पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से जो हमारे यहाँ निविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको 24,000 रुपये का अनुबंध किया जाता है, और अन्य माध्यम से जो ठेकेदार के माध्यम से कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको लगभग 11,000 के रूप से 11,000 रुपये महीने मानदेय दिया जाने की व्यवस्था है, जिसमें हम लोगों को मात्र 7-8 हज़ार रुपये की नौकरी मिल रही है। इस विसंगति को दूर करने के लिए एमडी ने आश्वासन दिया, और हम लोगों के जो संगठन के प्रतिनिधिमंडल हैं उन लोगों की वार्ता होना भी बाकी है। जैसे ही ऊपर से निर्देश होता है, हम लोगों की मुख्य मांग यही है कि जब 24,000। कितना इंतजार करेंगे आप लोग? अभी हम लोगों का इंतजार तब तक जारी रहेगा जब तक कि पावर कारपोरेशन द्वारा 24,000 रुपये मानदेय देने का पूर्ण रूप से लिखित आदेश नहीं मिल जाता। हम लोगों का अनवरत अनशन जारी रहेगा, और ये क्रमिक अनशन के रूप में बदलने वाला है। जैसे संगठन का निर्देश होगा उस प्रकार से हम लोग इसी इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांगों को बुलंद करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय निविदा। आपके विभाग के दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, फिर भी आप लोग कार बहिष्कार कर रहे हैं, लगातार विभाग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दावे बड़े बड़े हैं। कौन सा दावा? अरे भाई, दावा और वादा में दोनों में अंतर होता है। ये दावा नहीं है, ये वादा है सरकार का। सरकार ने वादा किया था, उसको दावे के साथ अगर वो सही कर दें तो ये जो भी कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ ना होते, ये अपने स्टेशनों पे काम करते। सरकार का जो डुलमुल रवैया है, वादा करने के बाद उस वादे को निभाने का कार्य नहीं कर रही है। भाई, जब झूलेलाल पार्क में इनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, जो वहाँ वरिष्ठ, ऐसा भी नहीं था कि उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ लोग थे। आदरणीय राजनाथ सिंह जैसे रक्षा मंत्री और आदरणीय
कौशल नहीं, सांसद कौशल किशोर तो थे ही। अरे वो गुजरात वाले भाई अमित शाह जी, ऐसे ऐसे वरिष्ठ लोगों ने ये कहकर कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। नियमित की कौन बात करे, हम तो कह रहे हैं कि आप हमको 18,000 हमारा EPFSI दे दो, हमारे बीच से केवल ठेकेदारी खत्म कर दो। दिक्कतें बहुत है, हम लोग को 24 घंटे मतलब किया जाता है और मतलब कोई साप्ताहिक रेस्ट नहीं दिया जाता है। दिक्कत ये है, जरूरी उपकरण मौजूद रहते हैं आप लोगों के? नहीं कोई उपकरण नहीं मौजूद रहते, बिना उपकरण के ही लोग काम करते हैं। कई बार आपके साथी चोटिल भी हो जाते हैं? जी कई बार चोटिल हो जाते हैं और उससे दिक्कतें बहुत काफ़ी भैया, चोटिल साथियों के लिए आपके विभाग द्वारा क्या मदद की जाती है? ना विभाग में है दस्ताना, ना पिलास, ना पेचकस को नहीं मिले, ठीक है, सीधी बात। वही के बाद कंज्यूमर अगर कोई आता है अपना मीटर लगवाने के लिए या कुछ करने के लिए तो विभाग वाले हमारे सब अधिकारी पैसा जमा कर लेते हैं, चाय नाश्ता तक सब कुछ। जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोगों को ये बताते हैं आपके साहब ने ये कर दिया है, तो अब हम लोग साहब से क्या कहेंगे ये बताओ सीधी सी बात। वर्ष 2016 में एक अधिकार दिलाओ रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर जी द्वारा 3 अप्रैल को किया गया था, जिसमें रक्षा मंत्री देश के राजनाथ जी उस टाइम गृह मंत्री थे, आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, इन कर्मचारियों को लिस्ट बना के समायोजित किया जाएगा। उस चुनाव में इन कर्मचारियों ने बीजेपी का पूर्ण समर्थन करके सरकार बनाने का काम किया था, लेकिन आज 5 साल हो रहे हैं, आज तक उस पर 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब अगला कदम ये होगा, यदि सरकार उसमें थोड़ा बहुत अगर इम्प्लीमेंट नहीं करती है, कर्मचारियों के हित में अगर कोई आदेश तत्काल नहीं करती है, तो आगामी चुनाव में इस सरकार को उत्तर प्रदेश से उखाड़ने का काम ये कर्मचारी करेंगे। अभी 3 दिनों से आप लोग कार बहिष्कार कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति? कोई आलाधिकारी आप लोग की सुध लेने आया? संख्या काफी ज्यादा है आपकी। कोई सुध लेने नहीं आया। कल प्रबंध निदेशक बार बार प्रयास करते रहे। कल प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के यहाँ से बुलावा आया था, तो वार्ता करने के लिए जाया गया था। तो उसमें कुछ बातें को हम लोगों ने MD साहब के सामने रखा, तो उसमें वो सहमति दर्ज की है कि हाँ नहीं ये होना चाहिए, लेकिन लिखित में अभी उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम ऊपर बात करेंगे इसके लिए, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। यदि अगर आज शाम तक की जो है कुछ न कुछ अगर निर्णय नहीं होता है तो यहाँ संख्या और बढ़ेगी, और कई जिलों से सूचना मिल रही है कि काफ़ी बिजली प्रभावित हो चुकी है, और कर्मचारी जो है जो यहाँ अभी नहीं पहुँच पाया है वो रास्ते में हैं, और कुछ जो है लगभग आ गए हैं। तो मिला के सरकार के खिलाफ आप लोग मोर्चा खोलने की तैयारी में? बिल्कुल तैयारी है, और स्ट्राइक होने से विभाग के अधिकारी जैसे जेई, प्राइवेट आदमी मतलब जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं बिजली के बारे में, वो उसको लालच दे रहे हैं कि 50,000 रुपया हम तुमको दे दो और तुमको नौकरी हम रख देंगे। उनसे वो प्राइवेट काम करवा रहे हैं, और भ्रष्टाचार चरम पे है। भ्रष्टाचार पूरा चरम पे है, और कार्य करा रहे हैं। और 2-3 जो है अभी कर्मचारियों की मौत हो गई है, मतलब वो कर्मचारी नहीं है। ऐसे लोगों की ट्रेनिंग हुई है कि नहीं? देखिए सारा समुदाय यहाँ पे है, अब लाइट खराब हो गई, पब्लिक का प्रेशर पड़ रहा है अधिकारियों पे, तो वो अधिकारी क्या करें, प्राइवेट आदमी जो है ला के खंबे चढ़ा के काम कर रहा है, उसको ज्ञान नहीं है, और कई लोग चिपक के खत्म हो गए। अभी हाल ही में जो है हमारे यहाँ लखनऊ में हुई घटना, ये कौन सा HL बिजली घर में वो एक्सीडेंट हो गया, उसका मर गया। तो ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगर इसमें कुछ ठोस निर्णय नहीं लिया गया सरकार की तरफ से, तो हम लोग जो है जो हमारी सुनेगा, जो इन संविदा कर्मचारियों की बात सुनेगा वही सरकार चलाएगा। जो अधिकार दिलाएगा। आप भी संविदा कर्मचारी हैं, चोट कैसे लगी आपको? हमारे को चोट लगी, हमने 11,000 का शटडाउन लिए, जो कि हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया है, सब चीज़ है, हम लोग कौशल विभाग द्वारा से ट्रेनिंग हुआ था। उसके बावजूद हम लोग शटडाउन लिए। शटडाउन लेते समय कर रहे थे, कार सप्लाई बंद ही नहीं किया, हमको बोल दिया शटडाउन हो गया। हमने चढ़े, अचानक करंट लग गया सर में, मेरे यहाँ चोटें आई अभी। लापरवाही का नतीजा है। ये लापरवाही का नतीजा है। ऐसे वहाँ नए आदमियों को ये देखो, ये पूरा देखो। हैं, इस दृष्टि से हम सुल्तानपुर से यहाँ आए हैं। हैं, कोई मदद की गई आपकी चोट लगने के बाद? कोई मदद नहीं की गई, कोई मदद आज तक नहीं किया गया। विभाग के रवैये से एकदम परेशान है। हाँ परेशान है ना, कोई सूचना न कुछ देखने तक नहीं आते हैं क्या हुआ है। कुल
मिला के यूपीपीसीएल के संविदा कर्मचारी हैं, पिछले 3 दिनों से लगातार इनका कार्य बहिष्कार चल रहा है। इनका कहना है कि विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, यही वजह है कि इनको अब कार्य बहिष्कार करके अपनी जो मांगे हैं वो आला अधिकारी और ऊर्जा मंत्री तक पहुंचाने का कार्य करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, यही वजह है कि ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार अब भी इनकी बात नहीं सुनती है, इनकी मांगे अभी भी सरकार नहीं मानती है, तो आने वाले 2022 के चुनाव में सरकार को ये उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सूरज के साथ मैं पांडे, एलपी न्यूज़, लखनऊ।